जो लोग नॉमिनेट हुए उनका खेल बदल गया है। राहुल वैद्य कैप्टन नहीं बने तो उन्हें इस बात का इतना दुख है कि जो भी कैप्टन बनेगा वो उस पर चढ़ जाएंगे। रुबीना दिलायक को बोरिंग कहते वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि रुबीना दिलायक वो हैं जो इस खेल को चला रही हैं, जो राहुल वैद्य के गेम को चला रही हैं। क्योंकि अगर रुबीना दिलायक नहीं होंगी तो राहुल का गेम कैसे चलेगा, क्योंकि सारे मुद्दे राहुल के तो रुबीना से जुड़े या उसके आसपास से जुड़े होते हैं। निकी तंबोली ने आज राहुल वैद्य से अर्शी की पोल खोल दी। एजाज का खेल बदल गया है अचानक से। वैसे एजाज ने एक बहुत सेंसिबल बात की, उसकी बात करूंगी। और सोनाली फोगाट मैम, खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है, नहीं अच्छा लगता। कल मैंने आपसे किसी और बात के लिए कहा, आज आप किसी अलग ही ट्रैक पर चले गए, इलू इलू, जो बिल्कुल आप पर सूट नहीं हो रहा, क्योंकि दिख रहा है कि आप वो फेक कर रहे हैं। हालांकि बहुत क्यूट था, एली ने बहुत ग्रेसफुल तरीके से किया, लेकिन मामला गड़बड़ लगा। रुबीना दिलायक ने राहुल वैद्य को 2-2 जबरदस्त जवाब दिया और अभिनव शुक्ला गजब खेल खेल रहे हो, मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक मार रहे हो। और अब मुझे लगता है अभिनव शुक्ला टॉप 3 में पहुंच जाओगे। मुझे नहीं लगता था पहले, मगर अभिनव शुक्ला टॉप 3 में पहुंचने वाले हो। अगर मुद्दों की बात करें तो आज निकी तंबोली ने झाड़ू तक उठा लिया। यानी आज कुछ खास शो में वैसा नहीं था, सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे। अदरवाइज बीवी मॉल, सामान चोरी, कॉफ़ी और राहुल का फ्रस्ट्रेशन कि वो कैप्टन नहीं है। राखी सावंत पर अली का गुस्सा। अली ने राखी सावंत से कहा कि तुम्हारी बद्दुआ लग गई और जैस्मिन चली गई और अब तुम कैमरे के लिए सब कर रही हो। अली राखी ने जवाब दिया, अली हम कैमरे के लिए ही यहाँ पर आए, पापड़ तलने नहीं आए। वैसे अली का वो जो पूरा वो सीन था, पता नहीं क्यों मुझे सही समझ में नहीं आया कि अली ने ऐसा क्यों किया। नॉर्मली अली ऐसा नहीं करता है। कविता कौशिक के वक्त एक बार किया था, जब ये तोता मैना वाली कहानी हुई तब भी इतना नहीं चिल्लाया था वो जितना आज चिल्लाया। क्या है, जैस्मिन के जाने के बाद उसका एक आउटबर्स्ट है, इरिटेशन है, या फिर गेम या ऐलान गेम है कि भैया मेरा खेल अब बदल चुका है। राखी का सपोर्ट कर रही रुबीना दिलायक, अभिनव, तो ये बात पसंद नहीं आ रही। अगर राखी राहुल वैद्य और अली के साथ खेलती तो उनको वो खेल पसंद आता। राखी ने सीधे सीधे कह दिया ये दो नल्ले हैं, अली के हाथ में है राहुल का स्विच, और राखी ने एक्टिंग करके दिखा दी, राहुल की करके एक्टिंग की। मतलब राखी सावंत, मानना पड़ेगा आपने अपना 2.0 रूप दिखाया है आज। जो राखी सावंत ने रूप दिखाया, हालांकि प्रोमो कटा था तो ऐसा लगा था कि राखी सावंत ने बहुत कुछ गलत कर दिया, मगर राखी सावंत नॉर्मल नजर आई। दरअसल रुबीना ने राखी को सलाह दी कैप्टनसी में कुछ करने की, तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया राहुल ने कि निशांत को भी इनकी सलाह ने निकाला था। पहली बात। दूसरी बात, उसी बात के लिए राखी से वो पिल पड़े, घटिया इंसान, तुम जैसी घटिया कैप्टन। दोबारा मैं राहुल वैद्य ये धमकी देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि मैं कैप्टन बनूँ या ना बनूँ, तुमको नहीं बनने दूंगा। यहाँ पर बिग बॉस के इतिहास में सबसे घटिया कैप्टन हो। राहुल वैद्य के डायलॉग्स हमेशा इतने से चुक जाता हूँ। मतलब एकदम राहुल के मन में, बहुत सारे लोग हैं मगर राहुल के मन में कैप्टन बनने का, एक वो क्लास के मॉनिटर बनने का। वैसे तुम कैप्टन होगी अपने घर की, यार घर पे कौन सा कैप्टन होता है? होटल के किचन में होता है कैप्टन, जो कुक करता है, जो शेफ, मास्टर शेफ को कैप्टन कहता है, जो हेड कुक होता है। पर घर में कौन सा कैप्टन होता है? हो सकता है कि बड़े बड़े घरों में मास्टर शेफ को कैप्टन कहते हो, मगर क्यों राहुल इतना दूसरों के मुद्दे में घुसते हो? मैं मानती हूँ, मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट शुरू में दिया कि हाँ राहुल, जब कंटेंट उन पर डिवाइडेड नहीं होगा तो मुद्दे लेंगे ये लोग, मगर राहुल हर एक मुद्दे में पहुंचा। जहाँ कोई और पहुंचे ना पहुंचे, राहुल पहुंचता है। राखी ने भी आज बहुत कुछ बोला राहुल और अली के बारे में, सामने सामने बोला, उनमें हिम्मत आई। कहीं ना कहीं वो साफ तौर पे अभिनव और रुबीना के साथ खेलना चाहती हैं। ये बात किसी को पसंद नहीं आ रही, ना राहुल को, ना एजाज को, ना अली को, ना अर्शी को, ना सोनाली फोगाट को। सबको इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि इनके साथ ये क्यों खेल रही है, इनके साथ ग्रुप क्यों बना रही। इसी बात पर सब लोगों ने राखी को आड़े हाथों लिया, मगर रुबीना और अभिनव दोनों ने राखी का सपोर्ट किया। निकी ने आज कल वाला मुद्दा आगे बढ़ा कॉन्वर्सेशन में, जहाँ नॉमिनेशंस की चर्चा हुई। यानी राहुल ने निकी को ये बताया हुआ कि ऐसा सिचुएशन आया कि मैं और अली थे, अर्शी तुझ में से बचाना था, मगर अली ने मुझे कन्विंस किया कि हम अर्शी को बचाते हैं क्योंकि वो हमें ऊपर रखती है। निकी ने आज फिर उस पर डिस्कशन किया कि तू अपनी दोस्ती को क्यों नहीं, तू अपनी दोस्ती से क्यों नहीं तो ट्विस्ट किया। तो राहुल ने कहा कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि अर्शी ज़्यादा हम दोनों के बारे में सोचती, मेरे बारे में भी सोचती है।
निकी ने अर्शी की एक ऐसी बात बताई कि उसने बाथरूम में मुझे ले जाकर बोला कि मैं इन दोनों को बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाने के लिए कर रही हूँ, मुझे तू पसंद है, वक्त आने पे तेरा साथ दूंगी। अब बाथरूम में अर्शी ने कहा था कि नहीं कहा था। वैसे निकी इस तरह का ब्लंट झूठ अब तक तो निकी ने नहीं बोला है और अर्शी कैपेबल है ऐसा बोलने के लिए। निकी ने राहुल के मन में डाल दिया, दिमाग में बात डाल दी है, मतलब काफ़ी बड़ी चीज़। दूसरी बात, एक एली जो उन्होंने आज रुबीना के लिए कहा कि जब वो बहुत हाइपर जोन में थे, डिप्रेस थे, परेशान थे, तो हम सब ने देखा रुबीना ने आकर के उनको ऐसे सर पे हाथ लगा के यहाँ पे किस किया और ऐसे से किया, और अली ने कहा 10 मिनट तक वो ऐसा करती रही और मैं एकदम काम डाउन हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मतलब आई नीडेड दैट। और उसके बाद दोबारा जब राखी के साथ बहस होने लगी तब रुबीना को ये बात समझ में आई, वो फिर मेरे पास आई। यानी कहीं ना कहीं एली को ये बात समझ में आई कि रुबीना मेरी अपनी है, रुबीना मेरा भला चाहती है। राहुल, जैस्मिन ने कहा था राहुल ख्याल रखेगा, मगर रुबीना ख्याल रख रही है एली का। रुबीना एली के प्रति, मैंने पहले दिन जब जैस्मिन गई उसके बाद से अफेक्शन दिखा रही है, वो बहुत रियल नज़र आ रहा है। मगर एली ने कहा, और एली आज जब राहुल रुबीना का झगड़ा हो रहा था तो वो नहीं आता उस मुद्दे में, वो नहीं आया। कभी भी राहुल और रुबीना का मुद्दा होता है तो एली बीच में नहीं पड़ता है। आज बार बार मुद्दे उठते मगर वो मुद्दों में नहीं पड़ा एली। वैसे आज एली का एक और मुद्दा, सोनाली फोगाट ने एली से अचानक इश्क फरमा दिया। और मतलब नॉमिनेशन में आने पे यार क्या क्या करते हैं लोग, मतलब ये सोनाली फोगाट की पर्सनैलिटी नहीं, साफ दिख रहा है कि ये वो मतलब ज़बरदस्ती कर रही हैं। पर हाँ, लेकिन क्यूट लगा उनकी, सोनाली फोगाट की वो स्माइल मुझे बड़ी क्यूट लगी जब स्पेशली वो लोग डांस करते हो। एली बहुत ग्रेसफुली डांस करा था, मतलब एली बहुत, जब वो गुस्से में आता है तब वो कुछ भी करता है, लेकिन जब वो किसी भी फीमेल को इज्जत देता है या बात करता है, बेइज्जती करता है तब भी उतनी करता है, मगर बहुत कंपैशन, रिस्पेक्ट जब कभी कभी दिखाता है तो वो बहुत, जैसे आज मुझे वो जब वो सोनाली फोगाट के साथ बैठ के वो लोग बात कर रहे थे, उसने देख करके वो मुस्कुराया, हंसा या शर्माया, उसके जिस तरह से उन्होंने डांस किया एली ने, तो वहाँ पे क्यूट लग रहा था काफ़ी, और बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से, बहुत ग्रेसफुल तरीके से उसने किया। उसको समझ में आता कि सोनाली फोगाट नॉमिनेटेड है और शायद एजाज़ ने उनसे कहा कि ये मुद्दा आगे मत बढ़ाओ। सोनाली ने आज ये कह दिया कि मुझे एजाज़ पसंद नहीं, एली पसंद है। तो वैसे में एली ने भी उन्हें कंटेंट लेने दिया। राखी सावंत ने तो अभिनव के नाम का सिंदूर ही लगा लिया और रुबीना ने से पूछा कि मैं थोड़ी देर तक लव लपाटा कर लूँ, तो रुबीना ने कहा प्यार बांटने से बढ़ता है। रुबीना को राखी से कोई खतरा नहीं, क्योंकि उनको राखी पर विश्वास है। रुबीना राखी को एक अच्छे इंसान मानती है, इसलिए वो राखी पर विश्वास करती है। आज थ्रू आउट उन्होंने उसका साथ दिया। जब राहुल ने कहा कि तुम घटिया कैप्टन हो, और जब से घटिया कैप्टन बनी हो कुछ दिनों से घटिया इंसान बन गए, इस मुद्दे पर रुबीना ने मुद्दा उठाया। तब राहुल ने कहा कि मेरा और राखी का मुद्दा है, तुम कैसे बीच में आ सकते हो, हमारा 3.5 फेरे हुए हैं, फलाना डिमाका। तब रुबीना ने आकर कहा, क्योंकि राहुल ने राखी को रुबीना की कठपुतली कहा, 2 बार कहा। उसके बाद रुबीना ने डंके की चोट पर कहा सलमान सर सॉरी, सलमान सर सॉरी, आपने मना किया था, मगर जमूरा जो है वो कठपुतली नहीं बोल सकता। ओ माय गॉड, कोई इतना स्मार्ट मूव कैसे कर सकता है, इतना इंटेलिजेंट कोई कैसे हो सकता है, मानना पड़ेगा। मतलब जमूरे शब्द का इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि सामने वाला कठपुतली कह रहा है, और साथ में ये भी कह दिया कि आपने मना किया था, मगर ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि कठपुतली भी शब्द उसी कैटेगरी में आता है। कोई और होता तो शायद इतना इस तरीके से नहीं बोल सकता था। वैसे एजाज ने भी आज एक बहुत अच्छी बात कही, सॉरी, जब सोनाली एजाज से बात कर रही थी कि उनको एली बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो एजाज बहुत जेन्युइनली उन्होंने स्माइल करके कहा कि एन्जॉय करो, ये बहुत अच्छी फीलिंग है, एक तरफा प्यार से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं, लेकिन एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है। यानी एजाज ने इशारा किया कि आप बिना इसको, इस पूरे एक्ट को बिना स्टूपिड दिखाए, बिना इरिटेटिंग दिखाए, बहुत क्यूट दिखा सकते हो एक तरफा प्यार दिखा करके। मगर देखना ये है कि सोनाली कितना इस राय को मानती हैं। राहुल और राखी का बहुत बुरा झगड़ा हुआ, विकास बीमार होकर घर से बाहर निकले, जो कल रात को हमने आपको वीडियो बना के दिखाया था। निक्की जो लोग नॉमिनेटेड है उनका खेल अब एकदम, निक्की वापस अपने फायर पे आ गई हैं, ज़बरदस्त हर चीज़ का मुद्दा बना रही हैं। कभी राखी के सपोर्ट में आती, कभी उनके अगेंस्ट आती, मुद्दा उनको उठाना है। सोनाली फोगाट जो है वो मुद्दा उठा रही हैं।
राहुल वैद्या वो तो हमेशा ही मुद्दा उठाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नॉमिनेट हुए इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं, पर मुद्दा उठा रहे हैं। एजाज खान, उनका खेल ऑल ऑफ सडन बदल गया है। मैंने कहा था खेल बदलेगा उनका, मगर इतना बदलेगा आई डेंट एक्सपेक्टेड, मतलब इतना बदलेगा मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। वैसे निकी झाड़ू लेके विकास गुप्ता के पीछे आई, झाड़ू मारी, और वैसे उन्होंने एपिक डायलॉग भी बोला कि झाड़ू, विकास ने कहा मुझे मारेगी नहीं, तुमको नहीं मारूंगी, राखी के लाई हूँ, तुमको मारी तो झाड़ू गंदी हो जाएगी। कभी कभी निकी एपिक डायलॉग्स बोलती है मगर उसके मायने बहुत गड़बड़ होते हैं। निकी आज रुबीना के साथ भी मिलकर बहुत ज़्यादा खेलती हुई थोड़ी देर नजर आई, बाकी तो रुबीना पूरे किसी के पंगे में नहीं पड़ रही थी, लेकिन हाँ सारी बातें वो चुपचाप सुन रही थी। वैसे आज रुबीना को राहुल ने कहा तुम सबसे बोरिंग औरत हो तुम्हें, क्योंकि रुबीना ने कहा जब मजाक, क्योंकि जब राखी मजाक कर रही थी तो राहुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो बहुत टेक्निकल जवाब दिया कि भाई जब जिस लेवल का मजाक तुम सह पाते हो उतना ही मजाक करो। उस पर बहुत गुस्सा आया राहुल को कि सेंस ऑफ ह्यूमर की बात भला राहुल से कोई कैसे कर सकता है, तुम मुझे बताओगी सेंस ऑफ ह्यूमर की बात, तुम इस दुनिया की सबसे बोरिंग इंसान हो। मगर रुबीना ने दो टूक जवाब दिया कि अगर बोरिंग इंसान होती तो शो में अब तक नहीं रुकती। हाँ राहुल वैद्या, शो में बिना घर से बाहर निकले, बिना भागे घर में रुकी हुई है रुबीना, टिकी हुई है। यही नहीं, हर हफ्ते नंबर 1 पर रहती है, आप भी बाहर जा कर के वो देख कर आए हैं। तो ये सब बातें कहना थोड़ा सा स्टूपिड लगता है। मुझे लगता है मैंने आज कुछ खास मुद्दे थे नहीं, लेकिन तुम दोगले इंसान हो, अपनी सीमा पार करते हो, तमाम बातें रुबीना ने राहुल से कही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं, और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, रिव्यू कैसा लगा, बने रहें हमारे साथ लगातार।